अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। निहाल हाशमी के यू टर्न से सियासी भूचाल। चेयरमैन सेनेट से मुलाकात में इस्तीफा कबूल न करने की दरख्वास्त। बोले इस्तीफा दबाव में दिया था, अब वापस लेता हूं। बतौर सेनेटर अपना काम जारी रखना चाहता हूं। रजा रब्बानी ने मामला सेक्रेटरी सेनेट के सुपुर्द कर दिया। निहाल हाशमी को पार्टी फैसला मानना चाहिए था, मुशाहिदुल्लाह का बयान। आसिफ किरमानी बोले लगता है कि किसी मुखालिफ जमात ने निहाल हाशमी को गोद ले लिया है, उन्होंने एक सीट के लिए अपनी सियासत खत्म कर दी। निहाल हाशमी समेत अहम उमूर पर गौर के लिए वज़ीर आज़म ने कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। पहले ही कहा था निहाल हाशमी के पीछे हुकूमत है। खुर्शीद शाह का रद्द अमल। एतजाज अहसन बोले निहाल हाशमी से नून लीग ने इस्तीफा लिया था, मुआरात नहीं। शफकत महमूद कहते हैं निहाल हाशमी से जाली इस्तीफा दिलाने का नून लीगी ड्रामा बेनकाब हो गया। पैनामा केस की जेआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने के लिए दूसरी रिपोर्ट तैयार कर ली। हसन हुसैन नवाज नेशनल बैंक के सदर के बयानात और कतरी शहजादे के जवाब को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने के बाद जुडिशल एकेडमी की 24 घंटे निगरानी का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हज कोटा केस से मुताल्लिक तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। वजारत मजहबी उमूर को 2013 के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। जस्टिस अजमत बोले अदालत से मजाक बंद किया जाए, फैसलों पर अमल दरामद कराना आता है। कौमी असम्बली में बराह रास्त तकरीर नशर न करने पर फिर अपोजिशन का एहतजाज। बजट इजलास के दौरान ऐवान से वॉकआउट। हुसैन नवाज की तस्वीर और कतरी शहजादे का नाम लेने पर राना हयात और मियां मन्नान सीटों से उठ खड़े हुए। कराची के लिए अगले माली साल में 70 अरब से ऊपर मुख्तस है। मैं रिपीट करता हूं, 70 बिलियन। सिंध के बजट में कराची के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तालीम हमारी पहली तरजीह है। सेहत के लिए 102 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट में तीसरे नंबर पर अमन व अमान को तरजीह दी गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास। बिजली की तलब और रसद में मनसूबाबंदी पर अदम एतमाद का इजहार। पावर प्लांट्स की मरम्मत और देखभाल का काम बरवक्त मुकम्मल किया जाए। रमज़ान में हर सूरत बिला तातुल बिजली फराहम की जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। एम ए जिन्ना रोड कराची पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 100 से ज्यादा दुकानों को गिरा दिया गया। दुकानदारों का एहतजाज। खलीजी मुल्कों और कतर के तनाज़े में पाकिस्तानी आज़मीन उम्रा फंस गए। कतर एयरलाइन से जाने वाले आज़मीन दोहा एयरपोर्ट पर 2 रोज से महसूर। वज़ारत ख़ारिजा का आज़मीन को सऊदिया ले जाने के लिए ओमान एयरलाइन से मुआहिदा। परवाज लेट होने से उम्रे पर जाने वाले मुल्तान एयरपोर्ट पर भी रुल कर रह गए। सऊदी अरब और कतर के दरमियान कशीदगी बरकरार। सऊदी ने कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के दफातर बंद कर दिए। खलीजी ममालिक से ताल्लुकात मुनक़ता होने पर कतर में शहरियों ने खुराक ज़ख़ीरा करना शुरू कर दी। अमीर कुवैत ने मुसालहत की कोशिशें तेज कर दी। कुवैत में सऊदी अरब के सफ़ीर से मुलाकात। अफगानिस्तान में क़याम-ए-अमन के लिए 25 मुल्कों का काबुल में इजलास। पाकिस्तान और भारत के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो और यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदे भी शरीक। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात पर भी गौर किया जाएगा।
इस्लामाबाद में तशद्दुद से 2 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद जख्मी। 8 मुसल्लह अफराद ने नगदी और सफरी दस्तावेजात भी छीन ली। चीनी बाशिंदों की 4 रोज पहले पेश आने वाले वाक़े की वजारत दाखिला से शिकायत। बारिश के बाद गर्मी की नई लहर। लाहौर में पारा 39 पर, दादू में दर्ज हरारत 44, झेलम में 43 और बन्नू में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। और चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग जारी। ग्रुप बी में भारत से शिकस्त के बाद कौमी टीम का दूसरा इम्तिहान कल होगा। जनूबी अफ्रीका से टकराव के लिए शाहीनों की भरपूर प्रैक्टिस। सिलेक्शन कमेटी ने वहाब रियाज की जगह नुमान रईस को शामिल करने की मंजूरी दे दी।